नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लास्ट एस्पेक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लोक प्रशासन का महत्व। लोक प्रशासन का महत्व हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल से समझ चुके हैं। कुछ पॉइंट्स में हमने लोक प्रशासन का महत्व समझा। लोक प्रशासन की इंपॉर्टेंसी के जो पॉइंट्स हमने देखे, जो समझे, उसके बाद एक कुछ बातें ऐसी है जो आपको समझने जरूरी है। मैं आपको पिछली क्लास के अंत में बताया था कि डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक देश में लोक प्रशासन का क्या महत्व है, या डेमोक्रेटिक कंट्री में लोक प्रशासन क्या रोल प्ले करता है, लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन क्या रोल प्ले करता है, विकासशील देशों में लोक प्रशासन क्या रोल प्ले करता है, या विकसित देशों में जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें लोक प्रशासन क्या रोल प्ले करता है। ये बातें भी आपके कंसेप्ट में आपके आना जानना जरूरी है। तो इन सबको समझने के लिए पहले आपके लोक प्रशासन के जो टॉपिक्स थे वो आपको जान लेने जरूरी है। जो पॉइंट्स थे आप उनका रिवाइज करो एक बार वापिस, वो रिवाइज आपके लिए जरूरी है। रिवाइजेशन जैसे ये मैंने पहले आपको बताया था, राज्य का व्यवहारिक तथा विशिष्ट भाग है लोक प्रशासन, जन कल्याण का माध्यम है लोक प्रशासन, देश की रक्षा, अखंडता तथा शांति व्यवस्था बनाए रखना लोक प्रशासन का मुख्य दायित्व है, लोकतंत्र का वाहक एवं संरक्षक है लोक प्रशासन। इसके बाद मैंने आपको ये बातें बताई थी कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है लोक प्रशासन, सभ्यता संस्कृति तथा कला का संरक्षक है लोक प्रशासन, विकास प्रशासन का पर्याय है लोक प्रशासन। और इनके बाद लास्ट जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वो ये थे, विधि एवं न्याय का प्रमुख साधन है लोक प्रशासन, देश में विधि, लॉ एंड जस्टिस प्रदान करना लोक प्रशासन का दायित्व है, औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की गतिविधियां चलाना लोक प्रशासन का दायित्व है, और देश के नागरिकों की आजीविका का प्रमुख माध्यम है लोक प्रशासन। इन सारे पॉइंट्स को जान लेने के बाद लोक प्रशासन का जो मेन आगे जो आता है महत्व, वो आता है लोकतंत्र में लोक प्रशासन कैसा है, या लोकतांत्रिक देश में और लोक कल्याण राज्य में लोक प्रशासन कैसा है, ये आपको जानना जरूरी है। अब आपको सबसे पहले समझना है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र होता क्या है, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। देखिए, लोकतंत्र यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को आपने अच्छी तरह समझ लिया कि विद्वानों ने कई प्रकार से परिभाषित किया है, कतिपय विचार है जो लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं इसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित के कार्य को दृष्टि में रखकर शासन कार्य करती है। तो कतिपय अन्य विचार के मानते हैं कि लोकतंत्र प्रशासन का वह विशेष रूप है जो जनता को अपना स्वामी मानकर चलता है। मतलब लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो है, शासन का वह रूप है जिसमें सरकारी तंत्र के संचालन में जनता है तो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, प्रशासन नीतियां जनता की स्वीकृति से बनती है, और अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि एक साथ मिलकर जन सहमति से प्रशासनिक नीतियों को कार्यान्वित करते हैं। इस प्रकार की जो शासन प्रणाली होती है वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है। तथा जो वहां के प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, उनको जनप्रतिनिधियों द्वारा मिलकर समय समय पर प्रोत्साहन दिया जाता है। यह है लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक। पहले आपको जानना जरूरी है कि लोकतंत्र कैसे कहता है, क्योंकि लोकतंत्र समझने के बाद आप उसको लोक प्रशासन की भूमिका आपके अपने आप में समझ में आ जाएगी। इस प्रकार इसे हम इस प्रकार का प्रशासन जिसमें जन लोकतंत्र के जो मूल्य है, जो आदर्श है, जो काम में ले जाते हैं, उस प्रकार के प्रशासन को हम लोकतांत्रिक प्रशासन कह सकते हैं। तो लोकतांत्रिक प्रशासन आम लोगों के हित में काम करता है, न कि किसी खास वर्ग या समूह के हित के लिए कार्य करता है। लोकतांत्रिक प्रशासन में जनमत का आदर होता है। लोकतांत्रिक प्रशासन की बहुत सारी विशेषताएं हैं, है ना। लोकतांत्रिक प्रशासन की जो विशेषताएं हैं आप समझ पाओगे लोकतांत्रिक प्रशासन कहते किसे हैं। वो लोकतांत्रिक प्रशासन की जो विशेषताएं हैं, वो लोकतांत्रिक प्रशासन की विशेषताएं ये है कि इसमें जनता के हित के लिए, जनता के हितों से संबंधित कार्य किया जाता है। मेन बातें जो है लोकतांत्रिक प्रशासन की, हम कह सकते हैं कि इसमें जन संप्रभुता होती है, प्रशासन में उत्तरदायित्व की भावना होती है, अधिकारों के साथ कर्तव्यों का बोध होता है, जनसहभागिता को बढ़ावा मिलता है लोकतांत्रिक प्रशासन में, प्रशासन की नीतियों का प्रचार प्रसार किया जाता है, नियंत्रण की लोकप्रिय एवं व्यापक प्रणालियां होती है, और व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र के हितों की समान रक्षा होती है। जनमत का प्रभाव होता है लोकतांत्रिक प्रशासन में, उनका सम्मान होता है जनमत का। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, केंद्रीकरण नहीं होता, शासन की शक्तियां विभिन्न स्तरों पर बटी हुई होती है। लचीलापन होता है इसमें, स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय का पोषक होता है लोकतांत्रिक प्रशासन। लोक कल्याणकारी कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध होता है लोक प्रशासन, और लोकप्रिय कानूनों का समर्थक होता है लोक प्रशासन। इस प्रकार लोकतंत्र में लोक प्रशासन क्या फलता फूलता है। लोकतंत्र के माध्यम से लोकतंत्र की रक्षा होती है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में लोक प्रशासन अपने कार्यों एवं दायित्वों को कुशलता से संपन्न करता है, और साथ ही साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना और उसके प्रचार प्रसार में भी लोक प्रशासन महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये एक लोकतांत्रिक प्रशासन की वो बातें आई। और जो मुख्य बातें मैं आपको जो है बताना चाह रहा हूं वो ये है
कि लोक प्रशासन का महत्व प्रत्येक शासन प्रणाली में होता है, ये मानते हैं कि भारत शासन प्रणाली में लोक प्रशासन का महत्व होता है, किंतु लोकतांत्रिक प्रणाली में इसका सर्वाधिक महत्व होता है। वहां पर ये कौन कौन से प्रमुख दायित्व संपन्न करता है? देखो, जन इच्छा का सम्मान होता है लोकतांत्रिक प्रशासन में। लोकतंत्र में जन इच्छा का सम्मान होता है। लोकतंत्र में प्रशासक जो है वो प्रशासन जनता का सेवक होता है। आपको याद रखना है कि लोकतंत्र में प्रशासन जनता का सेवक होता है, न कि मालिक होता है। प्रशासन जनता के लिए है, न कि जनता प्रशासन के लिए होती है। प्रशासन के लिए आवश्यक है कि वह जन इच्छा का सम्मान करे। इसके लिए प्रशासन को जनसंपर्क का एक व्यापक जाल बिछाना होता है। इस प्रकार लोकतांत्रिक देशों में, लोकतांत्रिक प्रशासन में लोक प्रशासन जन इच्छा का सम्मान करता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस ही है। दूसरी बात उत्तरदायित्व है। लोकतंत्र में प्रशासन को लोकमत के प्रति उत्तरदायी रहना पड़ता है और रहना भी चाहिए। संसदीय संस्थाओं के माध्यम से प्रशासन को सतत उत्तरदायी बनाया जाता है। लोकतांत्रिक प्रशासन में पारदर्शिता होती है। लोकतंत्र में प्रशासनिक निर्णय गुप्त नहीं रखे जाते हैं। प्रशासनिक निर्णयों की पूरी जानकारी जनता को उपलब्ध कराई जाती है। स्वतंत्र प्रेस, विरोधी दल एवं संगठित लोकमत की प्रतिक्रिया में सरकारी निर्णयों का प्रचार एवं प्रसार किया जाता है। तो सरकार की नीतियां जनता की आलोचना के लिए खुली रहती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक प्रशासन में पारदर्शिता रहती है। ये जो मैं बातें बताना चाह रहा हूं, ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि लोकतंत्र में लोक प्रशासन का महत्व सर्वाधिक होता है। जन सहयोग, लोकतंत्र में जनता प्रशासन में सक्रिय भागीदारी होती है। जनता का रोल रहता है, एक्टिव रहती है जनता। जनता के प्रतिनिधियों को सलाहकार समितियों एवं बोर्डों में स्थान प्रदान कर अथवा संगठित हित समूह के माध्यम से सरकारी नीतियों पर प्रभाव डालने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनको विभिन्न बोर्ड्स में, विभिन्न मंडलों में, समितियों में नियुक्त किया जाता है और वो उन बोर्ड समितियों के माध्यम से प्रशासन को प्रभावित करते हैं। अगली बात, स्वेच्छाचारी पर नियंत्रण होता है लोकतांत्रिक देशों में। लोकतंत्र में प्रशासन निरंकुश स्वेच्छाचारी नहीं बन सकता है। उसे अनेक संवैधानिक एवं संस्थागत नियंत्रण में रहकर काम करना होता है। उस पर न्यायपालिका और विधायिका का नियंत्रण रहता है। अगली बात, जन विचारों के प्रति प्रतिक्रिया। लोकतांत्रिक लोक प्रशासन अपने उत्तरदायित्व को निभाते समय केवल जवाबदेहिता पर आधारित नहीं रहे, क्योंकि इसी में सीमित होने पर वह कानून के पालन को अधिक ध्यान में रखेगा, फलस्वरूप नकारात्मक हो जाएगा। एक लोकतांत्रिक प्रशासन जनता की भावनाओं को महसूस करे, उसका हाथ हमेशा जनता की नाड़ियों पर हो और वह एक मनोवैज्ञानिक की भांति जनता के चेहरे का लगातार अध्ययन करता रहे। इस प्रकार ये माना जाता है कि जन विचारों के प्रति प्रतिक्रिया रखता है लोकतांत्रिक प्रशासन। और विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक प्रशासन यथासंभव विकेंद्रीकृत होना चाहिए। विकेंद्रीकृत का मतलब यह है कि इसमें शासन के जो नीचे के स्तर है वहां तक डायरेक्ट उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए प्रशासन में, अर्थात निर्णय जनता के नजदीक लिए जा सके और अनेक स्तरों पर जनप्रतिनिधि को साथ लाया जा सके। ऐसा लोकतांत्रिक देशों में लोक प्रशासन करता है। इस प्रकार लोकतंत्र में लोक प्रशासन जो है वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और लोकतंत्र और लोक प्रशासन दोनों मिलकर एक दूसरे का, एक ही सिक्के के दो पहलू और दोनों मिलकर अपना कार्य संपन्न करते रहते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र में लोक प्रशासन का सर्वाधिक महत्व होता है भारत जैसे वर्तमान समय में लोकतांत्रिक देशों में। प्रशासन का भी प्रजातांत्रिक ढांचा होता है। मैं शॉर्ट में आपको यह कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में प्रशासन केवल सेवक की भूमिका ही अदा नहीं करता है, बल्कि जनता का पूरी तरह सेवा करता है। प्रशासन का देश सार्वजनिक हित होता है और प्रशासन की महान सृजनात्मक भूमिका होती है। लोकतंत्र में प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक भी करता है। ये कही थी टी ऑर्डवे ने कि एडमिनिस्ट्रेशन इज ए मॉरल एक्ट एंड द एडमिनिस्ट्रेटर इज ए मॉरल एजेंट। लोकतंत्र में प्रशासन की एकमात्र कसौटी यह है कि वह नागरिकों के लिए क्या करता है। प्रशासन अपने आप में साध्य नहीं है, बल्कि वह प्रत्येक नागरिक और संपूर्ण समाज के उत्थान का साधन है। इस प्रकार मेरा कहना आपको यहां पर यह है कि लोकतंत्र और लोक प्रशासन दोनों का महत्व है। लोकतांत्रिक देशों में लोक प्रशासन का सर्वाधिक महत्व है। इसी प्रकार अगला जो एस्पेक्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो यह है लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन। लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है? प्रशासनिक संस्थाओं में आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। मुझे यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य की दोबारा जो विशेषताएं हैं उनका यहाँ मुझे लगता है विस्तार से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लेना है कि जनता के कल्याण से संबंधित जो इतने भी प्रकार के कार्य हैं जनहित के, जनता के कल्याण से, उन सभी कार्यों को करते रहना लोक कल्याणकारी राज्य का दायित्व होता है। तो राज्य के कार्यों द्वारा जनता के कल्याण करने की भावना सदैव पाई जाती रही, लेकिन वर्तमान समय में जब विश्व के सभी देशों में कल्याणकारी राज्य की भावना आ गई है, तो जो वर्तमान सभी देशों को लोक कल्याणकारी राज्य कहा जा रहा है, तो लोक कल्याणकारी राज्य का जो भी दायित्व कार्य उन सभी को लोक प्रशासन पूरा करता है। लोक कल्याणकारी राज्य एक पुलिस राज्य से भिन्न होता है। अच्छी तरह पता है पुलिस राज्य का कार्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना है कि लोक कल्याणकारी राज्य जनता के हित से संबंधित सारे कार्यों को करना,
जन्म से लेकर मृत्यु तक जनता के हित से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनको करना। जैसे भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो उनमें जो भारत में जो भी जितने भी कार्य लिखे हैं वो भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की दिशा में एक प्रयास है। तो जितने भी जनता के कल्याण से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन सभी को कार्य करना प्रशासन का दायित्व माना गया है लोक कल्याणकारी राज्य में। लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, तो जनहित के जितने भी कार्य हैं सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारे कार्य वो सभी करना प्रशासन का दायित्व है। तो इन सभी कार्यों को मैं आपको संक्षेप में यही बताना चाहूंगा कि कल्याणकारी राज्य की सफलता प्रशासनिक कुशलता पर अवलंबित है, अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की सफलता लोक प्रशासन पर अवलंबित है और लोक प्रशासन जो है वही उन कार्यों को संपन्न करेगा। तो लोक प्रशासन का महत्व है केवल लोक कल्याणकारी और लोकतांत्रिक राज्यों में नहीं है बल्कि सभी देशों में है। आपको यह जान लेना है कि लोक कल्याणकारी राज्य में ही इसका महत्व नहीं है बल्कि सभी देशों में इस लोक कल्याणकारी राज्य का महत्व है। तो इसी प्रकार मैं आपको थोड़ी सी और बात यहां बताना चाहूंगा कि विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकसित समाज आप समझ गए जो डेवलप्ड है पूरी तरह, उनकी अलग समस्याएं होती है, विकसित समाजों की उनकी समस्याएं उनकी चुनौतियां अलग होती है और विकासशील समाजों की अलग होती है। जैसे विकासशील समाजों में हम आए तो वहां पर कृषि की प्रधानता होती है, बेरोजगारी होती है, अर्ध बेरोजगारी होती है, उत्पादन का न्यूनतम जीवन स्तर होता है, आर्थिक कुचक्कर चलते रहते हैं, निरक्षरता होती है, अशिक्षा होती है, महिलाओं को निम्न स्थान मिलता है विकासशील देशों में, जनसंख्या अकुशल होती है, जनसंख्या अधिक भी होती है, जनसंख्या मतलब जनसंख्या का विस्तार होता रहता है, उत्पादन की पुरानी विधियों का प्रयोग होता है, अकुशल श्रमिक होते हैं, योग्य एवं कुशल प्रशासकों का अभाव पाया जाता है। ऐसी स्थितियों में सभी समस्याओं चुनौतियों का समाधान करना प्रशासन का दायित्व होता है। तो विकसित समाजों में भी लोक प्रशासन की भूमिका है और विकासशील समाजों में भी लोक प्रशासन की भूमिका है। दोनों समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका है। तो लोकतंत्र में लोक प्रशासन की स्पेशल भूमिका है और लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन की स्पेशल भूमिका है। इनके साथ साथ विकसित समाजों में लोक प्रशासन की अलग भूमिका है, विकासशील समाजों में सर्वाधिक भूमिका है। इन सभी पॉइंट्स के आधार पर, इन सभी बिंदुओं के आधार पर अब आपके सामने लोक प्रशासन का महत्व स्पष्ट हो चुका है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अब हम निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं आपके सामने कि जो लोक प्रशासन का जो इंपॉर्टेंसी है वो ये है कि लोक प्रशासन संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक पक्षों को प्रभावित करने वाला विषय बन चुका है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या बन चुका है? संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षिक, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक पक्षों को प्रभावित करने वाला विषय बन चुका है। ये जो लाइन है ये अपने आप में इसकी इंपॉर्टेंसी को स्पष्ट करती है। इस प्रकार लोक प्रशासन वर्तमान समय में अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में बहुत लोकप्रिय विषय है और देश के सभी नागरिकों का इससे वास्ता पड़ता है। देश के सभी नागरिकों के जीवन को और उनके विभिन्न पक्षों को देश के नागरिकों के जीवन के विभिन्न पक्षों को लोक प्रशासन प्रभावित करता है। इस प्रकार लोक प्रशासन सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है और जनहित, जनता का कल्याण इस लोक प्रशासन पर निर्भर करता है। अतः हमें लोक प्रशासन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना आवश्यक है और हमें जानना आवश्यक है। इस प्रकार लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण विषय है।